Hey what's up for it? It's Amit, सर्टिफाइड फंक्शनल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और स्वागत है आपका बैक पेन की ओवरव्यू वीडियो में। जब भी एथलीट्स लोअर बैक पेन के बारे में बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि उनकी करियर ख़त्म हो गई है, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है और वो कभी ठीक नहीं होंगे। ट्रस्ट करें मेरी बताई बातों को, क्योंकि लोअर बैक पेन आप सही गाइडेंस से ठीक कर सकते हो। बिना सही गाइडेंस के अगर आप लोअर बैक पेन की चक्रव्यूह में ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हो एंड कभी निकल नहीं पाओगे। लोअर बैक पेन कैसे होती है एंड कैसे ठीक करते हैं, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लोअर बैक पेन होती कैसे हैं, ताकि आप दोबारा ऐसी गलतियाँ या ऐसे इंसिडेंट्स ना करो जिससे लोअर बैक पेन और बढ़ जाए। काफ़ी लोग अपनी कोर मसल्स को ट्रेन नहीं करते हैं। जब मैं कोर मसल्स की बात कर रहा हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ एब्स एंड ऑब्लिक्स की, वो भी नॉट टिपिकल जिम बेस्ड मूवमेंट्स लाइक क्रंचेस या लेग रेजेस। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनल ट्रेनिंग की। एंड जब भी कोई हेवी स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट लोग करते हैं तब अक्सर कोर को टाइट नहीं करते हैं, एंड जब कोर लूज़ करते हैं तब क्या होता है कि जो आपकी जो पॉस्चर है वो स्पाइन बेंट होने के कारण आपकी लोअर बैक में इंजरी होती है। जिम में एक हेल्थ गिविंग जगह है, ना कि किसी प्रकार की शो ऑफ या कंपटीशन करने की। आप खुद की कंपटीशन खुद हो, आपकी खुद की अपनी एक गोल है। आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग अपने फ्रेंड्स एंड ट्रेनर की ताने दिल पे लेते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसा वेट पिक करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती है, जो कंट्रोल से बाहर चल जाती है। और ऐसे केसेस में फाइनली क्या होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस कि आपकी लोअर बैक इंज्योर होती है। अगर आप हैवी वेट से कोई भी एक्सरसाइज करते हो लाइक स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट, देन जिम में मौजूद इक्विपमेंट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अक्सर लोग ये होता है कि शो ऑफ या दिखावे के चक्कर में सोचते हैं कि लाइट वेट है एंड वो जिम में मौजूद इक्विपमेंट्स जैसे बेल्ट, चॉक, लिफ्टिंग स्ट्रैप ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण लो बैक इंज्योर होती है। एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब भी आप बेल्ट का इस्तेमाल करते हो जिम में तो क्या होती है कि आपकी कोर मसल्स को वो टाइट रखती है, एंड कोर मसल्स अगर आपकी लूज़ हुई तो फाइनली क्या होती है कि स्पाइन आपकी ऐसे राउंडेड होती है, जिससे कि लोअर बैक इंज्योर होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जब भी लोग बैक की एक्सरसाइजेस लगाते हैं तब वेट्स कैसे उठा रहे हैं एंड कैसे रख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एंड जब भी आप देखोगे कि डेडलिफ्ट करते हैं लोग तब स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन उसमें जब वेट रखते हैं तब क्या होती है कि स्पाइन अगेन राउंडेड हो जाती है। सो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी इनफैक्ट स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन भी सही होनी चाहिए, ना कि केवल जब आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो, क्योंकि एक एक चीज़ मायने रखती है, छोटी छोटी चीज़ मायने रखती है जब भी आप हेवी वेट से लिफ्ट करते हो। क्योंकि ऐसी खतरनाक पोजीशन में कहीं ऐसा ना हो कि आप घर की जगह हॉस्पिटल जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोअर बैक पेन को कम कर सकते हो। कायरोप्रैक्टर एंड ऑर्थो की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप डेली अपनी लोअर बैक इंज्योर करोगे एंड उसके बाद बोलोगे कि कायरोप्रैक्टर तो है ही जो ठीक कर देंगे आपकी लोअर बैक को, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपकी अपनी लोअर बैक की हेल्थ अपने हाथों में है। ये वही बात हो गई कि आप फ्रैक्चर जानबूझ के करोगे एंड उसके बाद बोलोगे कि डॉक्टर तो है ही ठीक करने के लिए। पैसिव थेरेपी की अपनी ही साइड में रोल है। सबसे पहले आपको खुद पे फोकस करें, अपनी फॉर्म पे फोकस करें। अपने ट्रेनिंग रूटीन में ग्लूट्स की एक्सरसाइजेस ऐड करें अगर नहीं है तो। ग्लूट्स में 3 मसल होती है, ग्लूटस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस। जब आप डेली की डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो जैसे उठना, बैठना, एंड आपकी ग्लूट्स मसल अगर कमज़ोर है तब क्या होगा कि जो टेंशन है वो लोअर बैक में आएगी, एंड जिससे कि सीधे आपके लोअर बैक इंज्योर होना स्टार्ट होती है। जिम में डंबल, बाबल एंड मशीन्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप योगा को भूल जाओ। किसी किताब में ये नहीं लिखी है कि जो जिम करते हैं उसे योगा नहीं करनी चाहिए। योगा की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जैसे पर्स वालासन या ब्रिज पोज, जिससे कि आपकी बैक पेन इनफैक्ट ठीक हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको ऐसे पोजेस या आसना को बिल्कुल नहीं करनी है जिससे कि आपको नीचे झुकना पड़े या आगे जाना पड़े, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो पीठ में जो स्पाइन है इसकी जो डिस्क में टेंशन क्रिएट करती है, जिससे कि आपकी जो लो बैक पेन है वो उसकी दर्द और बढ़ जाएगी। फंक्शन ट्रेनिंग से ना कि केवल आप अपने कोर मसल्स को स्टेबलाइज करना सीखते हो, बल्कि इवन अपने बॉडी को 3 डायमेंशनल स्पेस में
बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। आप मेरे कोई भी फंक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक बॉडी वेट स्कल्प्ट या बॉडी वेट बीस्ट मोड में इंडिस्ट्रक्टिबल की प्रोग्रेशन कोन का इस्तेमाल करें। जितनी ऊपर आप प्रोग्रेशन कोन की जाओगे आपको एक्सरसाइजेस उतनी टेक्निकली डिफ़िकल्ट मिलेगी एंड जितनी नीचे जाओगे एक्सरसाइजेस उतनी आसान होगी। याद रखिए, बैक मसल्स बिल्ड करने के लिए कोई बेस्ट एक्सरसाइजेस नहीं होती है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको इंडिस्ट्रक्टिबल की प्रोग्रेशन कोन से कोई भी एक्सरसाइजेज आप सिलेक्ट करें जिसे आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो। लेट्स से आप रैक पुल ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो, देन ग्रेट। स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको क्या करनी है कि लाइट वेट से शुरू करें एंड धीरे धीरे डे बाय डे आपको वेट्स इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि इस प्रोग्राम से इंडिस्ट्रक्टिबल से ना कि केवल आप पेन एंड इंजरी से बाहर आओगे बल्कि इवन डे बाय डे प्रोग्रेस भी करते जाओगे। बने रहिए इंडिस्ट्रक्टिबल की रोमांचक वीडियोस के लिए। दिस इज़ अमित साइनिंग ऑफ।